लेकिन हमारी रिलेशनशिप्स वर्क नहीं कर रही हैं, तो वो भी चक्रा हीलिंग उसमें भी वर्क करती हैं। या कोई कंसीव नहीं कर पा रहा हो बहुत टाइम से, बेसिकली आपकी थॉट प्रोसेस गलत है, एनवायरनमेंट गलत है, आपकी बॉन्डिंग ठीक नहीं है और आप उस दौरान कंसीव होना चाहते हो, तो फिर क्या हम चक्रा अलाइन करके रेगुलर हीलिंग देते रहते हैं उनको। उसके बाद उनका जो मेंटल न्यूरो पाथवे होता है, बेसिकली जो माइंड सेट होता है, उसको रीड करने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों हो रहा है इम्बैलेंस। बिकॉज इफ यू आर नॉट इन लव विद योर एनवायरनमेंट एट होम एंड you want to conceive for your own, because this is a process of bonding. So then either you have to show them the clear picture, they have to accept that fact that they are not ready for it, or we actually tell them कि if you are ready then you have to do this forgiveness things, या आपको healing के लिए आना पड़ेगा। तो धीरे धीरे उनकी बॉन्डिंग्स ठीक होने लग जाती हैं, तो बीमारी अपने आप चली जाती है। तो नेहा, जैसे हमने अभी इनका सोलार चक्र चेक किया मानसी का, अब हम 6 चक्र यानी कि सेक्रल हारा चक्र जो नेवल के 2 से 3 उंगली नीचे होता है उसको चेक करेंगे। थोड़ा सा ओपन कर लीजिए इसको। ये चक्र क्या डिपिक्ट करता है? दिस एक्चुअली डिपिक्ट्स वेदर यू आर टेकिंग, जो प्लेजर्स हैं लाइफ के उनका आप मज़ा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, बेसिकली कि आप लाइफ एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देन दिस इज रूट चक्र। Root chakra, I told you, the chakra of survival. So as I can see, Hardeep, this pendulum is moving in a different direction. It's not anti-clockwise and it's neither clockwise. It's horizontal. Okay. ये क्या होता है कि जैसे ऊपर के चक्रास जो जैसे ब्लॉक थे इनके और नीचे से प्रेशर आता है, तो एक सैंडविच्ड मूवमेंट बनती है। अगर यहाँ से भी प्रेशर आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, 2 जगह से आप प्रेशर देंगे तो कहीं तो सैंडविच वही निकलना है एयर को। तो ये चक्रा जो है ये सप्रेशन का सिंबलिक है बेसिकली। मतलब देर इज सप्रेशन इन रूट चक्र विच इज कमिंग फ्रॉम अप। तो क्योंकि ये सिर्फ 7 चक्रस के अलावा हमारी बॉडी में बहुत सारे माइनर चक्रस भी हैं, तो वो नीज में हैं, आर्म्स में हैं, फीट में हैं, एंकल्स में हैं। बट दीज आर द बेसिकली 7 इंपॉर्टेंट चक्रस, बेसिकली 7 वेरी इंपॉर्टेंट चक्रस जो हमारी पर्सनैलिटी, हमारे इमोशंस, हमारे पूरे स्वरूप को बनाते हैं। And which is the next one? I think we have let. Yeah, no, we have completed all the 7 chakras. We have told you the grounding. Now I'll just let you know that this was anti-clockwise. This was anti-clockwise. This was anti-clockwise. This was clockwise. This was clockwise, clockwise, then horizontal. Basically. So हम हल्का सा breath work करेंगे इनके साथ और फिर मैं इनके चक्रास आपको अलाइन करके दिखा दूँगी। Okay, so जो चक्रास anti-clockwise हैं, उनको clockwise करने के लिए आप ये healing करते हैं? हाँ जी। All right. अब जैसे हमने देखा था इनके ऊपर के चक्रास एंटी क्लॉकवाइज थे, नीचे के क्लॉकवाइज था, एक हॉरिजॉन्टल था। तो नाउ विल हील, विल अलाइन द चक्रास। जस्ट क्लोज योर आईज एंड लाई, जस्ट रिलैक्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलैक्स योर बॉडी एंड calm your mind. Relax your shoulders, your eye muscles, your forehead, your neck. Mansi, relax your body, relax your back, relax your calves, your thighs, your feet. Relax your arms, your forearms, relax your facial muscles, relax your scalp. Keep breathing in, breathing out. So now this is moving clockwise from anti-clockwise. Yeah. Keep breathing in, breathing out. Relax. Your whole body is getting relaxed. So now this means कि healing properly हो चुकी है. जी. See, healing के various modalities हैं. अब ये बिल्कुल clockwise move कर रहा है. But as soon as you walk out, again it will go anti-clockwise. हीलिंग इसको आप अलाइन कर सकते हो ब्रेथ वर्क से, मेडिटेशन से। आई एम सेंडिंग रेकी थ्रू माई हार्ट चक्र। सो व्हेन क्लाइंट कम्स एंड सिट्स विद मी, आई गिव दैट इंटेंट, द हीलिंग ऑलरेडी स्टार्ट्स एज सुन एज द पर्सन इज देयर। व्हेन दे टॉक ऑल्सो, दे रियलाइज द इश्यूज, उससे और हीलिंग होती है। एक अंडरस्टैंडिंग से भी हीलिंग जनरेट होती है कि आपको पता लगता है कि ये इशू था, अच्छा ये यहाँ से आ रहा है, क्योंकि आप अपनी कहानी खुद बनाते हो। आपके अंतर मन को आपको पता है, आपकी आत्मा को, कि हाँ मैं ये कर रही हूँ और ये जो बोल रहे हैं ये कितना रेजोनेट हो रहा है। तो उस अंडरस्टैंडिंग से भी आपकी हीलिंग होने लग जाती है। फिर मैं रेकी से भी हील करती हूँ। फिर उसके बाद अदर मोडालिटीज़ हैं, ऑरा है, ऑरा रीडिंग है, बट ये डायग्नोस्टिक टूल्स हैं।
हीलिंग करके हम ऐसी चीज़ें बता देते हैं क्लाइंट को, ऐसे रास्ते पे डाल देते हैं कि वो घर पे जाके भी अपना करते रहें। देन आई डू डिस्टेंट हीलिंग ऑल्सो, और धीरे धीरे क्लाइंट जो है इतना इक्विप्ड हो जाता है कि प्रॉब्लम जो है वैनिश हो जाती है। थैंक्स टू यू हरदीप, आपने हमारे को इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, चक्रा हीलिंग क्या है इसके बारे में बताया। थैंक्स अ लॉट। माय प्लेजर।